जनरली देखेंगे तो एज एन इन्वेस्टर आप तो वेरियस स्टेजेस ऑफ लाइफ पर आपका ड्रीम्स को सुरक्षित करना चाहिए। इसी कारण के लिए आप तो करंट नीड्स पर भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। इसलिए तो ज़्यादा कठिन टास्क लग रहे इन्वेस्टर के लिए। लेकिन यह कारण के लिए आप तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज को अच्छा तरीके से उपलब्ध करना चाहिए, जिसके वजह से यह प्रॉब्लम को आप तो आसानी से हैंडल कर सकते हैं और इफ़ेक्टिवली टैकल भी कर सकते हैं। लेकिन इसके सोल्यूशन देने के लिए टाटा ये एक नए प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया जाते हैं और उसका नाम होता है कि टाटा ये लाइफ इंश्योरेंस गोल्ड इनकम प्लान। यह प्लान तो आपका भविष्य काल रिक्वायरमेंट्स के लिए कॉर्पस जनरेट करते हुए आपका प्रयोजनों के लिए भी लाइफ इंश्योरेंस देते हैं। यह प्लान तो उतना इफेक्टिव होता है इन्वेस्टर के लिए। यह प्लान तो दोनों प्रॉमिस तो आसानी से फुलफिल कर सकेंगे। इसके बारे में हम डिटेल एनालिसिस करते हैं। चलो वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू होलिस्टिक इन्वेस्टमेंट डॉट इन यूट्यूब चैनल। यह नए टाटा ये गोल्ड इनकम प्लान होते हैं कि नॉन लिंक नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस सेविंग प्लान। आज यह वीडियो में हम देखें कि इसका फीचर्स, बेनिफिट, फिर उसका आईआर एनालिसिस भी करते हैं, जिसके वजह से आपको क्रिटिकल इंसाइट्स देते हैं कि आप किसी तरीके के प्लान और इन्वेस्टमेंट व्हीकल को चुनना चाहिए। अब हम पहले देखते हैं कि यह टाटा ये गोल्ड इनकम प्लान का फीचर्स। इसमें देखें तो प्रीमियम पेइंग टर्म हो सकते हैं कि 5/12 ईयर्स और उसका पॉलिसी टर्म होता है कि 12/15 ईयर्स। पॉलिसी टर्म खत्म होने के बाद इन्वेस्टर के लिए गारंटीड मेच्योरिटी बेनिफिट तो दे दिया जाते हैं और इसमें गारंटीड इनकम बेनिफिट तो 10/15 ईयर्स तक इन्वेस्टर के लिए दे दिया जाते हैं। और जो इन्वेस्टर हायर प्रीमियम इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं उसके लिए हायर गारंटीड इनकम तो दे दिया जाते हैं। और तो 12% ऑफ द बेसिक सम अश्योर्ड से शुरू होते हैं। और देखेंगे तो इसमें एक इनकम बूस्टर भी होते हैं और वो हो सकते हैं कि 5 और कि 10% ऑफ द गारंटीड इनकम। वो तो प्रीमियम अमाउंट, प्रीमियम पेइंग टर्म, इनकम टर्म चूजन वो सब पर निर्भर होते हैं। और इसमें देखेंगे तो प्रोटेक्शन एनहांस करने के लिए ऑप्शनल राइडर्स भी अवेल कर सकते हैं एज एन इन्वेस्टर। और इसमें टैक्स बेनिफिट भी होते हैं एज पर सेक्शन 80C एंड 1010D। नेक्स्ट हम देखेंगे कि टाटा ये गोल्ड इनकम प्लान का बेनिफिट्स के बारे में। इसमें पॉलिसी होल्डर के लिए दो प्राइम बेनिफिट होते हैं। पहले होता है कि डेथ बेनिफिट, दूसरा होता है कि मैच्योरिटी बेनिफिट। अगर एक पॉलिसी होल्डर पॉलिसी टर्म में ही मौत हो गया तो नॉमिनी और बेनिफिशियरी के लिए सम अश्योर्ड ऑन डेथ डेथ बेनिफिट की तरह दे दिया जाता है। सम अश्योर्ड ऑन डेथ हो सकते हैं कि हायर ऑफ द फॉलोइंग होते हैं कि 11 टाइम्स ऑफ द एनालाइज प्रीमियम और कि 105% ऑफ द टोटल प्रीमियम पेड अप टिल द डेट ऑफ डेथ और कि गारंटीड सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी और कि द एब्सोल्यूट अमाउंट अश्योर्ड टू बी पेड ऑन डेथ। इसमें ज़्यादा प्रीमियम होते हैं और तो सम अश्योर्ड ऑन डेथ की तरह इन नॉमिनी के लिए दे दिया जाता है एज अ डेथ बेनिफिट। दूसरे होते हैं कि मैच्योरिटी बेनिफिट। अगर पॉलिसी मैच्योर होने के बाद पॉलिसी होल्डर अलाइव है तो उसके लिए मैच्योरिटी बेनिफिट तो दे दिया जाता है। मैच्योरिटी बेनिफिट हो सकते हैं कि 100% ऑफ द बेसिक सम अश्योर्ड और उसके साथ भी 12% ऑफ द बेसिक सम अश्योर्ड तो गारंटीड इनकम वजह से दे दिया जाता है। अब इस समय यह टाटा ये गोल्ड इनकम प्लान का एडवांटेजेस के बारे में हम जानकारी लेते हैं। इसमें मैच्योरिटी बेनिफिट और इनकम बेनिफिट तो गारंटीड होते हैं और इंक्रीजिंग इनकम बेनिफिट तो एक एडेड एडवांटेज की तरह लग रही है। और इसमें देखेंगे तो इन्वेस्टर के लिए कन्वीनियंस होते हैं वो प्रीमियम पेइंग टर्म चुनने में और इन्वेस्टर के लिए फ्लेक्सिबिलिटी भी होते हैं और तो एडिशनल राइडर प्रीमियम इन्वेस्ट करते हुए ऑप्शनल राइडर्स को भी ऑप्ट कर सकते हैं। इसमें इन्वेस्टर के लिए लोन भी अवेल कर सकते हैं और इसका मैक्सिमम वैल्यू होता है कि 80% ऑफ द सरेंडर वैल्यू तक। जब आप एडवांटेजेस देखते हैं आपको ज़रूरी पड़ती है कि डिसएडवांटेजेस को भी कंसिडर करने के लिए। इसलिए अब हम देखें कि यह टाटा ये गोल्ड इनकम प्लान का डिसएडवांटेजेस। इसमें देखेंगे तो जो बेसिक सम अश्योर्ड इन्वेस्टर ने चुन कर दिया जाते हैं वो तो पोस्ट इंसेप्शन वो चाहते हो तो भी तो बदल नहीं कर सकते हैं। इसीलिए तो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होते है कि इन्वेस्टर को बेसिक सम अश्योर्ड बदलने में। और देखें तो इसमें देने वाले स्टैगर्ड इनकम बेनिफिट तो इन्वेस्टर के लिए बिग टाइम एक्सपेंसेस मीट करने में उतना मदद नहीं कर सकते हैं। बिग टाइम एक्सपेंसेस हो सकते हैं कि हायर एजुकेशन और चिल्ड्रन मैरिज। इसके लिए ज़्यादा कॉर्पस की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन यह स्टैगर्ड इनकम बेनिफिट्स के कारण वो कॉर्पस एक्यूमुलेशन में इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा मुश्किल पड़ सकती है। वो तो इन्वेस्टर तो अदर प्लान पर निर्भर होना चाहिए और लोन लेने की भी ज़रूरत पड़ती है। ये तो अच्छा साइन नहीं होते किसी भी इन्वेस्टमेंट प्लान में।
और इसमें देखें तो बेसिक सम एश्योर्ड कम होने के कारण उसका लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में ज़्यादा मुश्किल पड़ सकती है। ये तो भी अच्छा साइन नहीं होते, क्योंकि फाइनेंशियल गोल्स अचीव करना एक प्रायोरिटी होते हैं हम सब जीवन में, लेकिन उसके लिए हमको कॉर्पस की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन इसमें देने वाले सम एश्योर्ड कम होने के कारण इन्वेस्टर के लिए उतना कॉर्पस नहीं होते हाथ में, जिसके वजह से वो फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं। इसलिए आप तो सभी फैक्टर्स को कंसिडर करना चाहिए जब आप इन्वेस्टमेंट प्लान और इन्वेस्टमेंट व्हीकल चुनते हैं। तो हमने अब तक देखने वाली सारी चीज़ तो या नए प्लान का बेसिक आउटलुक ही होता है, लेकिन ये बेसिक आउटलुक वजह से आप तो किसी भी क्रिटिकल इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं ले सकते। आपके लिए क्रिटिकल इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के लिए IRR एनालिसिस के बारे में जानकारी होना चाहिए। इसी कारण के लिए अब हम देखें कि यह टाटा ये गोल्ड इनकम प्लान का IRR एनालिसिस। इसमें देखें तो एक आदमी हो सकते हैं कि 35 ईयर्स, इसका बेसिक सम एश्योर्ड हो सकते हैं कि 3,29,000, और लेते हुए पॉलिसी टर्म होते हैं कि 12 ईयर्स, और इसका प्रीमियम पेइंग टर्म होते हैं कि 5 ईयर्स, और एनुअलाइज प्रीमियम होते हैं कि ₹1,00,000। अब आप देखने वाला यह बेनिफिट इलस्ट्रेशन तो टाटा ये वेबसाइट से ले चुका है, और इसका IRR हो सकता है कि 4.61%। आप क्या सोचते हैं यह 4.61% के बारे में? मेरे पर्सपेक्टिव से मैं ये कहता हूँ इकोनॉमिक इन्फ्लेशन ही 4 to 6% होने के कारण यह तो उतना आइडियल प्लान नहीं होता आपका लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में, क्योंकि ये 4.61 रिटर्न आपके लिए सफिशिएंट कॉर्पस जनरेट करने के लिए उतना मदद नहीं कर सकते। इसमें देने वाला कॉर्पस तो आपका लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स के लिए इनसफिशिएंट होने के कारण आप तो अदर इन्वेस्टमेंट पर निर्भर होने की ज़रूरत पड़ती है, और लोन लेने की भी ज़रूरत पड़ती है वो फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में। ये तो अच्छा साइन नहीं होते किसी भी इन्वेस्टमेंट व्हीकल में। अगर आपने इसको बैंक FD से कंपेयर किया तो बैंक FD इससे ज़्यादा रिटर्न दे सकते हैं, और इसमें रिस्क भी ज़्यादा कम होने के कारण इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा फ़ायदा हो सकते हैं। लेकिन बैंक FD रिटर्न थोड़ा सा इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं, लेकिन भी वो रिटर्न भी आपको फाइनेंशियल गोल्स के लिए सफिशिएंट नहीं हो सकते। इसी कारण के लिए मैं यही कहता हूँ कि यह टाटा ये गोल्ड इनकम प्लान इन्वेस्टर के लिए आइडियल चॉइस नहीं होते हैं। ये तो रेगुलर बेनिफिट्स तो इन्वेस्टर के लिए ऑफर कर दिया जाते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स के बारे में देखेंगे तो इसका रिटर्न ज़्यादा कम होने के कारण इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा परेशान लगती है, और वो तो अदर सोर्सेस ऑफ इनकम पर निर्भर होने की ज़रूरत पड़ती है वो फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए। ये नए टाटा ये गोल्ड इनकम प्लान तो उतना रिटर्न ना देने के कारण इन्वेस्टर तो अदर इन्वेस्टमेंट पर ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ती है, जिसके वजह से वो तो फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने का मौका तो ज़्यादा हो सकते हैं। अब मैं कहता हूँ कि इसका अदर इन्वेस्टमेंट तो क्या हो सकते हैं। अगर देखें तो ये टाटा ये लाइफ गोल्ड इनकम प्लान इन्वेस्टर के लिए लाइफ कवरेज और इन्वेस्टमेंट बेनिफिट भी देने के कारण हम इसी तरह इन्वेस्टमेंट व्हीकल के साथ कंपेयर करते हैं जो इन्वेस्टर के लिए लाइफ कवरेज और इन्वेस्टमेंट बेनिफिट दे सकते हैं। उस पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो हम इसके साथ कंपेयर कर सकते हैं, और वो देखिए टर्म इंश्योरेंस अलॉन्ग विथ ELSS, क्योंकि टाटा ये गोल्ड इनकम प्लान में रिस्क होने के कारण टर्म इंश्योरेंस प्लस ELSS में भी रिस्क होते हैं। इसके वजह से हमको अच्छा इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के लिए मदद कर सकते हैं। अगर देखेंगे तो एक प्योर टर्म इंश्योरेंस अलॉन्ग विथ ELSS ही आपको रिटर्न जनरेट कर सकते हैं कि 8.57%, और ये तो पोस्ट टैक्स रिटर्न भी होने के कारण इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा फ़ायदा हो सकते हैं वो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए। और देखेंगे तो किसी भी इन्वेस्टमेंट व्हीकल आप चुनते हैं इसमें रिस्क तो होने ही पड़ती है, लेकिन रिटर्न उसी तरह ना होने के कारण आप तो ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए आप किस तरह के इन्वेस्टमेंट व्हीकल को चुनना चाहिए, और आप तो इसी तरह के इन्वेस्टमेंट व्हीकल चुनना चाहिए जिसके वजह से आपका लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स के लिए आप तो कॉर्पस तो आसानी से एक्यूमुलेट कर सकते हैं, और आपका लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स भी आप अचीव कर सकेंगे। ELSS तो टैक्स होता है, इसीलिए आपका जानकारी के लिए टेबल भी हम यह स्लाइड में डाल दिया जाते हैं, जिसके वजह से आप इसको रेफरेंस की तरह उपलब्ध कर सकते हैं, और क्रिटिकल इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के लिए भी यह तो मदद कर सकेंगे। अब समय आ गया कि यह टाटा ये गोल्ड इनकम प्लान का फाइनल वर्डिक्ट और कंक्लूजन देने के लिए। बाजार में होते हुए बाकी पॉलिसीज़ की तरह ही यह टाटा ये गोल्ड इनकम प्लान तो लाइफ कवर, मैच्योरिटी बेनिफिट और इनकम बेनिफिट इन्वेस्टर के लिए ऑफर कर दिया जाते हैं, लेकिन ये बेनिफिट्स में कोई भी पर्पस नहीं होते हैं। अब मैं बता दूंगा, इसमें देने वाले लाइफ कवर तो ज़्यादा कम होते हैं, और वो लाइफ कवर तो परिवार का बेसिक नीड्स भी फुलफ़िल नहीं कर सकते हैं।
ये तो मेजर ड्रॉबैक होते हैं ये नए प्लान में। और देखें तो इसमें देने वाले मैच्योरिटी बेनिफिट भी ज़्यादा कम होने के कारण आपका फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए ये तो आइडियल प्लान नहीं होते। आप तो यह प्लान में इन्वेस्ट करते हैं तो बाकी प्लान में इन्वेस्ट करने की ज़रूरी पड़ती है वो फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए, और लोन लेने की भी ज़रूरी पड़ती है। इसलिए आप तो सावधान होना चाहिए, आप किसी तरीके के प्लान को चुनना है आपका फाइनेंशियल गोल्स के बारे में। और इसमें इनकम बेनिफिट तो स्टैगर्ड होने के कारण वो तो आपका डिस्क्रिशनरी एक्सपेंस के लिए ही उपलब्ध होते हैं, वो तो उतना फ़ायदा नहीं दे सकते और आपका लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स के लिए। इसीलिए आप तो ज़्यादा नुकसान पड़ती है, और इसके कारण आप तो सही इन्वेस्टमेंट व्हीकल और सही इन्वेस्टमेंट प्लान चुनना चाहिए। और ज़रूर बात है कि आप तो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो को मेंटेन करना की ज़रूरी पड़ती है अगर आप रिस्क मिटिगेशन के बारे में सोचते हैं और फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के बारे में सोचते हैं। तो आप तो फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ बातचीत कर सकते हैं, वो तो बताते हैं कि आपका डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो किसी तरह होना चाहिए, आपका इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी किसी तरह होना चाहिए। वो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी आप तो फॉलो करते हैं तो आपका फाइनेंशियल गोल्स के बारे में आप तो ज़्यादा चिंता लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आपको यह टाटा ये गोल्ड इनकम प्लान का डिटेल एनालिसिस इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो हमारा आर्टिकल पढ़ सकते हैं, और इस आर्टिकल का लिंक तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर तुमको इस टॉपिक में और कोई अदर फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टॉपिक में संदेह है तो हमारा फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है। अपॉइंटमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में और फाइनेंस के बारे में तुमको ज़्यादा बताना चाहिए तो हमारा लाइव वेबिनार अटेंड कर दीजिए। वेबिनार का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वेबिनार एब्सोल्युटली फ्री है। इस वीडियो तुमको पसंद है तो लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।